डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम किसी भी नंबर्स को या किसी भी अमाउंट को वर्ड्स में अगर हम लिखना चाहते हैं एमएस एक्सेल के अंदर तो वो कैसे हम उसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने 9500 लिखा तो नीचे लिखा हुआ है 9500 ओनली। अब जैसे मैं यहाँ पे 2500 टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ आप देखें 2500 ओनली लिखा आ रहा है। इसी तरह से मैं कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये देखिए वो नंबर जो है वो वर्ड्स में कन्वर्ट हो रहा है। एमएस एक्सेल के अंदर ये आपने कैसे करना है आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि हम किसी भी नंबर को वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हम फाइल पे आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं। उसके बाद तमाम लाइंस को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो व्यू पे क्लिक करके आपने ग्रिड लाइन को यहाँ से हाइड कर लेना है। फिर इसके बाद आप किसी भी एक कॉलम का साइज़ यहाँ से बढ़ा दें प्रैक्टिस करने के लिए। और उसके बाद फिर मैं इसका जूम यहाँ से बढ़ाने वाला हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक करके यहाँ पे देखें इसका जूम यहाँ से बढ़ा दिया और उसके बाद यहाँ पे एनीवन में कोई भी वैल्यू इसमें टाइप कर लेता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये वाली वैल्यू इसमें टाइप कर ली। अब उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करते हैं, होम पे आते हैं और इसे सेंटर कर लेते हैं और अपनी मर्ज़ी का कलर यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर देते हैं और साइज़ चेंज करना चाहते हैं वो साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें एनीवन हम कोई भी कलर इसमें फिल कर लेते हैं। जैसे मैंने ये लाइट ग्रे कलर इसमें सेलेक्ट किया और उसके बाद इसको हम सेंटर कर लेते हैं और सेम उसका फाउंट जो कलर हमारे पास 22 है वही हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यही फाउंट साइज़ हम यहाँ पे दे देते हैं। इस तरह से फॉर्मेटिंग करने के बाद फिर आपने डेवलपर टूल को एक्टिव करना है। डेवलपर टूल अगर आपके पास एक्टिव नहीं है तो आप किसी भी टैब के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करेंगे, या फिर आपने फाइल पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे इसमें ऑप्शन पे और फिर उसके बाद आपने कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करना है और यहाँ पे डेवलपर टूल आपको नज़र आ रहा है तो इसको यहाँ से आपने एक्टिव करना है और ओके पे क्लिक करेंगे तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे टैब बार में ये आपको नज़र आ जाएगा डेवलपर टूल बार। अब यहाँ पे जैसे डेवलपर टैब पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे विजुअल बेसिक आपको नज़र आ रहा है। आपने विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है, आपके सामने विजुअल बेसिक ओपन हो जाएगी। एक कोड है, उसी कोड को आपने कॉपी और पेस्ट करना है। तो कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी पहले से डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा और पूरी कोडिंग को आपने कॉपी करके आपने यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देना है विजुअल बेसिक के अंदर। जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं, क्लिक करते हैं और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करते हैं विजुअल बेसिक को और फिर आपने इंसर्ट पे आना है और मॉड्यूल पे क्लिक करना है। अब जो कोड है वो कोड ऑलरेडी पहले से मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। आपने डिस्क्रिप्शन की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आपने उस लिंक पे क्लिक करके कोड को ओपन करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे कोड को ऑलरेडी पहले से ओपन किया हुआ है। अब इसी फाइल को मुकम्मल को मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मुकम्मल डाटा को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम इसमें आएंगे विजुअल बेसिक पे और उसके बाद फिर आपने क्या करना है राइट क्लिक और उसको हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे। अब पेस्ट करने के बाद फिर आप इसमें आएंगे फाइल पे और उसको सेव कर लेंगे। अब जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको सेव एज टाइप फाइल नज़र आ रही है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मैक्रो अनेबल पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद इस फाइल को आपने नाम दे देना है। जैसे मैं फर्स्ट कीजिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ यहाँ पे चेंज नंबर टू वर्ड्स कर लेते हैं और उसके बाद जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं तो फाइल आपकी सेव हो जाती है। फिर आप फाइल पे क्लिक करेंगे, क्लोज एंड रिटर्न टू एक्सेल पे हम क्लिक करेंगे और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोबारा आप उसी फाइल में वापस आ जाएंगे और यहाँ पे नीचे हम क्लिक करते हैं इज इक्वल टू राइट करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्पेलिंग। देखें स्पेल मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ तो नीचे मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला शो हो रहा है। और उसको टैब का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला आपके पास ऐड हो जाएगा और उसके बाद आपने वो रेफरेंस देना है जहाँ पे आप नंबर राइट करते हैं। जैसे मैंने नंबर यहाँ पे राइट किया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे नंबर इसके अंदर ऐड हो चुका है। यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो देखिए नंबर यहाँ पे आपके पास कन्वर्ट हो चुका है वर्ड्स के अंदर। अब उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर इसमें टाइप कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए वो नंबर यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ किसी भी नंबर को आप वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि नंबर्स को आपने वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है एमएस एक्सेल के अंदर। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।